प्रतिकार के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं CS भारद्वाज। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे, मस्त होंगे, बम बम होंगे। बंगाल की राज्य सरकार बिल्कुल बौखला गई है। ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के बाद जिस प्रकार से इस मामले ने तूल पकड़ा और राज्य सरकार की लापरवाही, लीपापोती, सबूतों को नष्ट करने का प्रयास, अपराधियों को बच के निकल जाने के लिए या वो उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर जो रखने की जो मंशा थी वह उजागर होने के बाद बंगाल सरकार और ममता बनर्जी को यह समझ नहीं आ रहा है कि अब इस केस को, इस मामले को हम लोग कैसे हैंडल करें। लेकिन इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है कि इसमें कुछ ऐसे लोग बेनकाब हो गए हैं जो दलाली, चमचागिरी, चाटुकारिता करते थे। और उनमें कौन लोग हैं? तो उनमें वो दरबारी मीडिया वाले हैं जो घूम घूम कर योगी मोदी को गाली देते हैं, उनके खिलाफ वीडियो बनाते हैं और उसी से अपने आप को बहुत बड़ा पत्रकार कहते हैं। दरअसल बंगाल की घटना के बाद अजीत अंजुम ने एक वीडियो बनाया था, 2-3 दिन पहले की बात है ये। उस वीडियो में अजीत अंजुम ने बंगाल के सभी महिला सांसदों, विधायकों, जो भी महिला राजनेता है राज्य स्तर की और राष्ट्रीय स्तर की, उन सबको टैग किया था। उसमें अजीत अंजुम की भाभी राजदीप सरदेसाई की जो पत्नी है, क्या नाम है उसका, सागरिका घोष, उसको भी टैग किया था। महुआ मोइत्रा को टैग किया था, ममता बनर्जी को टैग किया था और भी जो महिला नेत्रियां हैं उन सबको टैग किया था। और उन्होंने बंगाल सरकार पर उस वीडियो में सवाल उठाया था कि शीला की हत्या पर यह बात जो है बंगाल सरकार को लग गई और महुआ मोइत्रा ने अजीत अंजुम को ब्लॉक कर दिया। अब जब अजीत अंजुम को ब्लॉक कर दिया तो अजीत अंजुम बिलबिलाने लगे। भाई उनको ये लग रहा है कि यार मैं इतना बड़ा पत्रकार हूं और एक सांसद ने मुझे ब्लॉक कर दिया। अब उन्हें अपनी बेइज्जती समझ में आ रही है। अजीत अंजुम इसकी पैरवी वो रवीश कुमार से उसकी पैरवी करवा रहे हैं। रवीश कुमार ने ट्विटर पर लिखा, महुआ मोइत्रा को ऐसा नहीं करना चाहिए था, अजीत अंजुम को वो अनब्लॉक कर दें। मतलब वो उसकी पैरवी कर रहा है कि अजीत अंजुम को आप ब्लॉक ना करें। ये मतलब अब तो ये भाई दरबारी मीडिया वाले हैं। ये आपको याद होगा आप सबको कि ये वही अजीत अंजुम है और वही महुआ मोइत्रा है जिनके तारीफ में अजीत अंजुम ने न जाने क्या क्या कितने बड़े बड़े पुल बांधे थे। बिल्किस बानो वाले मामले में जब कोर्ट का फैसला आया था तो उसके बाद महुआ मोइत्रा ने लेख लिखा था और उस लेख के बाद अजीत अंजुम ने वाह क्या लिखा है महुआ मोइत्रा ने, वाह, उसको खूब प्रचारित किए, खूब शेयर किए, खूब मतलब उसके तारीफ में बहुत पुल बांधे थे। लेकिन आज ममता बनर्जी ने इन दरबारी मीडिया वालों को उनकी औकात दिखा दिया कि तुम सिर्फ इसी लायक हो, तुम सिर्फ चमचा बनने के ही लायक हो, भाई पत्रकार बनने के लायक नहीं हो। अगर तुम पत्रकार होते
तो पत्रकार का काम है कि वह सवाल उठा सकता है, और तुम तो सत्ता के खिलाफ सवाल उठाने वाले पत्रकारों में अपने आप को बताते हो, अपनी गिनती कराते हो, लेकिन सिर्फ यह कराते हो। अगर तुम वास्तव में ऐसा होते कि सत्ता के खिलाफ हम सवाल पूछेंगे सत्ता से, तो ममता बानो और महुआ मोइत्रा एक सांसद तुम्हें ब्लॉक नहीं करती। अगर तुम्हें पत्रकार की नजर से देखती महुआ मोइत्रा, तो तुम्हें ब्लॉक नहीं करती। तुम्हें वो चमचे के नजर से ही देखती है। तुम चमचे पत्रकार हो, दरबारी पत्रकार हो, इसलिए महुआ मोइत्रा ने तुम्हें ब्लॉक कर दिया। यही नहीं, सिर्फ अजीत अंजुम ही बेनकाब नहीं हुए हैं, इनकी ही औकात नहीं बताया है ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी ने ये जितने दरबारी मीडिया वाले हैं, इन सबको बता दिया है। ये चाहे रवीश खबीस हो, ये बरखा दत्त हो, सागरिका घोष हो, राजदीप सरदेसाई हो, ये जो भी हैं, प्रसून वाजपेयी हो, इन सबको ममता बनर्जी ने यह संदेश दे दिया है कि अगर चमचत्व नहीं कर सकते तो तुम्हारी कोई पूछ नहीं है, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तुम चमचत्व करोगे, हमारी चप्पलें चाटोगे, तब तो तुम्हारी थोड़ी बहुत कीमत हम करेंगे, थोड़ा नजर रखेंगे तुम पर, नहीं तो तुम आउट। चमचों, दरअसल होता भी यही है। आप चाटुकारिता करेंगे, चमचत्व करेंगे, तो आपको जिसकी आप चाटुकारिता करते हैं, जिसका चमचत्व करते हैं, वह तभी तक आपको इज्जत देगा, तभी तक आपको पूछेगा, तभी तक आपकी बात को सुनेगा, जब तक आप उसकी चाटुकारिता करेंगे, उसके चमचत्व में खुद को दंडवत रखेंगे। इस घटना ने इन दरबारी पत्रकारों का, ये चमचे पत्रकारों का औकात तो बता ही दिया है ममता ने, लेकिन इन्हें यह भी इस घटना ने बताया है कि जो कि ये योगी और मोदी को न जाने क्या क्या कहते हैं, उनके खिलाफ लगातार जिसकी हद नहीं है उस हद तक जाकर के ये बोलते हैं। तो इस घटना ने इनको यह बताया है, पता नहीं अब इसको ये ग्रहण करेंगे या नहीं, चूंकि चमचों की आदत तो उस टाइप की होती नहीं, उतनी गहराई में जाते नहीं है वो तो चमचे होते हैं, तो उनकी सोच भी उसी लेवल पर होती है, चमचत्व से बाहर वो निकल नहीं सकते। लेकिन फिर भी इस घटना ने यह बताया है कि योगी और मोदी कितने सहनशील हैं और ममता बनर्जी कितना असहनशील है। ममता बनर्जी ने सिर्फ अजीत अंजुम को ही उनकी औकात नहीं बताया है। अभी जो कल बंगाल के आरजेकर मेडिकल कॉलेज में जो उपद्रवी घुस करके जो अस्पताल में तोड़फोड़ किए हैं, तो उसके बाद बरखा दत्त ने थोड़ा सा सिर्फ सवाल पूछा और बंगाल पुलिस कमिश्नर, कलकत्ता पुलिस कमिश्नर यह कह रहे हैं कि तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। आप समझिए, एक ट्वीट किया, जो ट्वीट किया तो उसमें उन्होंने सवाल उठाया कि पुलिस क्या कर रही थी, सरकार, ये गुंडे जो हैं, जहां वो सेमिनार हॉल है और जो घटना स्थल है वहां से ये सबूत मिटा रहे हैं उपद्रवी, और पुलिस ने इनको रोका नहीं। आखिर क्यों? इसके बाद कलकत्ता पुलिस ढूंढ रही है। कलकत्ता पुलिस कमिश्नर ने इनके ट्वीट को टैग करके यह कहा है कि आप इस तरह का भ्रम फैला रही हैं और भ्रामक खबरें फैला रही हैं, आपके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं। पिछवाड़े पर ममता बनर्जी ने फट्टा मार दिया है और इनको भी औकात बता दिया है। ये वामपंथी और चमचे पत्रकार हैं, ये लोग वही करते हैं जो देश को नुकसान पहुंचा सके, सेलेक्टिव न्यूज़ देना।
सिलेक्टिव चर्चा करना, सिलेक्टिव व्याख्या करना, इनका यही काम है। लेकिन ममता बनर्जी ने इसको भी बता दिया है कि तुम चमची हो, और चमची हो तो चमचत्व से बाहर निकल के तुम्हारी औकात कैसे हो गई कि तुमने यह सवाल पूछा। और पुलिस संभवतः इनको नोटिस करेगी और इन पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए पुलिस इनको ढूंढ रही है। दरअसल इनके चरित्र को अगर आप समझेंगे, यही बरखा दत्त हैं, यही सागरिका घोष हैं, यही अजूत अंजुम हैं जो 2021 बंगाल विधानसभा चुनाव में गली गली घूम घूम कर ममता के पक्ष में, महुआ मोइत्रा के पक्ष में ये लोग उनके समर्थन में वीडियो बना रहे थे। जबकि इनकी पहचान, ये खुद की अपनी पहचान यह बताते हैं कि हम तो सत्ता से सवाल पूछने वाले पत्रकार हैं। लेकिन बंगाल के विधानसभा चुनाव में ये बीजेपी के खिलाफ वीडियो बना रहे थे ये लोग। अब ये सत्ता के खिलाफ सवाल पूछने वाले हैं या चमचे हैं, यह इस बात से उजागर होता है। जबकि यही अजीत अंजुम उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में ये जहां रहता है, जहां की कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है कि ये कुछ भी बोलकर सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मोदी योगी के खिलाफ गाली देकर कुछ भी अनाप शनाप बोलकर ये सुरक्षित है, ये उस कानून व्यवस्था में रहता है। लेकिन गली गली घूम घूम करके उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 में, लोकसभा चुनाव 2024 में ये मोदी और योगी के खिलाफ वीडियो बना रहा था। ये वही अजीत अंजुम है। अब अजीत अंजुम के अगर पिछवाड़े में दम है तो वह बंगाल जाकर दिखाए और इस महिला ट्रेनी डॉक्टर की हत्या पर वीडियो बनाकर दिखाए, सवाल पूछकर दिखाए। ममता बनर्जी इसका पिछवाड़ा मार के बंदर की तरह लाल कर देंगी। वो तो मोदी योगी हैं जो तुम उनको गाली देते हो, अनाप शनाप बोलते हो। तो मोदी योगी कितने सहनशील हैं, और ये इंडी ब्लॉक के जो लोग हैं ये तुम्हारे चमचत्व पर ही तुम्हारे साथ हैं। इन्हें तथ्य से मतलब, तुम चमचत्व करते रहोगे तब तक तो तुम ठीक हो, नहीं तो तुम ब्लॉक किए जाओगे। और बंगाल या जहां भी अगर जाओगे तो पिछवाड़ा भी बंदर की तरह लाल कर दिया जाएगा। इसको याद रखो प्यारे। और पत्रकार तो तुम हो नहीं, तुम चमचे हो, और औकात तुम्हारी ममता बनर्जी ने बता दिया है कि तुम सिर्फ चमचे। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। यह जानकारी, चूंकि इस तरह की जानकारी बाहर नहीं आती है। अजीत अंजुम अगर यह नहीं कहते कि हमको ब्लॉक कर दिया है, रवीश कुमार से पैरवी नहीं कराते, तो भाई लोग जान भी नहीं पाते। ये अपनी बेइज्जती ये खुद करा रहा है, और जान गए हैं तो चूंकि बड़े जो नेशनल मीडिया है इस बात पर तो उस पर चर्चा होगी नहीं कि अजीत अंजुम को औकात दिखा दिया ममता बनर्जी ने। तो हम लोगों को जरूरत पड़ती है कि इस तरह के लोगों को पब्लिक के सामने रखा जाए कि आखिर इनका चरित्र क्या है, इनकी औकात क्या है। और जिनकी ये चमचाई करते हैं उन्होंने ही इनकी औकात को बताया है कि तुम्हारी ये औकात है। तो पब्लिक भी ये समझे कि या इनको, जो चूंकि इनके भी बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर हैं जो इनको सुनते हैं। अजीत अंजुम ने ये कहा, और भाई तर्क तो ये देते हैं। मोदी कितने बुरे हैं, ये तर्क ऐसे ऐसे ये तर्क देंगे, ऐसे ऐसे तर्क देंगे कि आप सुनेंगे तो कहेंगे अरे यार बड़ा सही बोल रहा है अजीत अंजुम, तो भाई बहुत बड़ा पत्रकार है। यह नहीं पता है भाई पब्लिक को कि नहीं यह पत्रकार नहीं, ये चमचे हैं। जरूरत पड़ती है हम लोगों को कि इन सबको बेनकाब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।